एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या परशुराम ने अपनी माता की हत्या की थी, और यदि ये सत्य है तो इसका कारण क्या है। परशुराम एक अति महत्वपूर्ण किरदार है और इनकी कहानी ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परशुराम के कई नाम थे, उन्हें भार्गव राम भी कहा गया है। बचपन से उनका नाम रामभद्र था और चूंकि वो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, उन्हें जमदग्नि राम भी कहा गया है। यानी परशुराम के अंदर राम शब्द कॉमन है। इतिहास में आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा, और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो आपको इस धारणा से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये आधुनिक दौर के भारत में लिखी गई थी। इन सब घटनाओं को आप मिस्र, यूनान, रोम, पर्शिया और कुछ स्लाविक देशों के आसपास घटित होता हुआ देखें। ये ऐतिहासिक दृष्टि जरूरी है यदि आपको सत्य की खोज है। मिस्र धर्म में सबसे बड़े देवता जो हुए उनका नाम था रा। सूर्य का रूप है रा, और मिस्र के इस देवता और स्लाव के एक देवता रोद, इन दोनों को मिलाकर रुद्र नाम बना। रा सबसे बड़े देवता रहे और उस देवता के साथ अपना मिलन कर लेना, उस देवता के अंदर खो जाना, इस विशिष्ट परिस्थिति को राम कहते थे। मिस्र का जैसे जैसे पतन होना शुरू हुआ, राम की परिभाषा सभी देशों ने अपनानी शुरू की। जब ये रोम की तरफ गया तब वहाँ एक और देवता का जन्म हुआ जो तकरीबन राम जैसे थे। उस देवता का नाम था अपोलो। सूर्य का ही नाम थे और रा भी सूर्य थे, और अपोलो की खासियत थी अपेला। अपेला का मतलब होता है एक दरबार। रोमन्स ने रा को अपोलो के रूप में परिवर्तित किया और धार्मिकता को राजपाट में बहुत बड़ा स्थान दिया। रा सिर्फ रोम की तरफ ही नहीं परंतु यूनान और पर्शिया की तरफ भी आए। अपोलो एक स्ट्रिक्ट लीडर की तरह उत्पन्न हुए, क्योंकि राजा का काम अनुशासन बनाना भी होता है। परंतु पर्शिया और यूनान में एक प्लेजेंट राम, जिसे राजपाट से कोई मतलब नहीं हो, एक धार्मिक राम, एक ऐश्वर्यता से भरा राम जन्म ले रहा था। परशुराम उसी राम का स्वरूप है। इसका अर्थ यह है कि रोम में माने जाने वाले राम जो अपोलो थे, और यूनान और पर्शिया में माने जाने वाले राम जो व्यक्ति की धार्मिकता पर ज़्यादा निर्भीत थे, इन दोनों में गतिरोध होना शुरू हुआ। परशुराम की कहानी को समझने के लिए आपको उनके माता पिता को भी समझना होगा। परशुराम के पिता थे जमदग्नि, और उनका ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो अग्नि को खा सकते थे। ऐसा एक वृतांत आपको इस कहानी का रहस्य समझाएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जंगलों में थे और ग्वालपाल के साथ खेल रहे थे। एकाएक जंगल में आग लग गई और सभी ग्वालों की गायें उसमें जल गई। वो ग्वाले रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा जीवन ही इन गायों पर निर्भर था। कृष्ण, आप कुछ कीजिए, इन गायों को बचा लीजिए। परंतु कृष्ण ने कहा कि ये तो सब मोह माया थी, यदि जल भी गई तो क्या हुआ। परंतु ग्वाले रोने लगे और बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस आग को खा लिया और गायें पुनर्जीवित हो गई। जमदग्नि का चरित्र कृष्ण की इसी कहानी से निकलता है। क्या होता है आग को खा जाना? अग्नि ऐश्वर्यता का प्रतीक है। हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जब हम अपने स्व को बड़ा करें और ईश्वर बने, और दूसरा होता है कि हम स्व को इतना छोटा कर लें कि ईश्वर हम पर हावी हो जाए और हम ईश्वर में विलीन हो जाएं। ये दो रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग है और एक योग मार्ग है। जमदग्नि भक्ति मार्ग के व्यक्ति थे। उन्होंने उस आग को खा लिया और इसी वजह से उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि। भक्ति हमेशा सुख देती है। ये सत्य दे पाती है या नहीं, परंतु सुख जरूर देती है। सुरभि गाय ऐसे जमदग्नि के पास ही रहती है। ये भक्ति शिक्षा का प्रतीक है। परंतु जमदग्नि की एक पत्नी हुई
उनका नाम था रेणुका, और रेणुका का किरदार अति महत्वपूर्ण है यदि आपको परशुराम को समझना है। रेणुका के पास एक कला थी कि वो बिना पकाए हुए मटके में भी पानी रख सकती थी, ला सकती थी। और ये कला हमें इम्परमेनेंस सिखाती है। जो बुद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा है वो रेणुका से आती है कि बिना पकाए हुए घड़े में भी पानी कैसे रखा जा सकता है। ये अनित्य है, अस्थिति है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की कहानी को देखें तो उन्होंने आग जरूर खा ली थी, परंतु वो पलट कर कभी वृंदावन गए नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति मार्ग से नहीं योग मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं। जो अपना विकराल रूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था वो इम्परमानेंस है, वो अस्थिति है, वो अनित्य है, अस्थायित्व है। रेणुका अस्थायित्व दिखाती है, इम्परमानेंस दिखाती है। एक बार रेणुका नहाने गई थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ देवताओं को अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा। उनके वैभव को देखकर रेणुका आकर्षित हो गई और उसका सतीत्व टूट गया। उसका जो मटका था वो फूट गया और पानी बह गया। रेणुका को लगा कि उससे गलती हो गई है। इन देवों को देखकर उसमें आकर्षण पैदा हो गया था। और जैसे ही रेणुका जमदग्नि के पास आई और अपना वृतांत सुनाया, जमदग्नि क्रोधित हो गया और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। रेणुका नीच जातियों की लोगों के साथ रहने लगी, परंतु वो इतनी ग्लानि में थी कि उसने तपस्या करनी शुरू की। और दो संतों ने आकर कहा कि यदि तुम भिक्षु बन जाओ और भगवान शंकर की पूजा करो तो जमदग्नि तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, परंतु वो एक क्रोधी ऋषि हैं, माफ़ करने से पहले हो सकता है तुम्हें कोई सजा भी दे दे। रेणुका ने उन संतों की बात मानी और जब वो जमदग्नि के पास गई तो जमदग्नि तब तक गुस्सा ही थे। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि अपनी माँ की हत्या कर दो, मगर उनके पुत्रों ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उस वक्त परशुराम कहीं और गए हुए थे। जमदग्नि ने गुस्से में आकर अपने पुत्रों को जला दिया। जब परशुराम वापस पहुँचे तो उन्होंने अपने भाइयों की राख देखी। जमदग्नि ने पूरा वृतांत सुनाया और परशुराम से कहा कि अपनी माँ की जाकर हत्या कर दो। परशुराम ने बिना कुछ सोचे अपना फरसा उठाया और अपनी माँ की खोज में निकल गए। रेणुका निम्न जाति की औरतों के साथ रहने लगी थी और जब परशुराम ने रेणुका को देखा तो एक स्त्री रेणुका को बचाने के लिए आगे आई। परशुराम ने दोनों स्त्रियों की हत्या कर दी और वो फिर जमदग्नि के पास खबर लेकर पहुंचे। जमदग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने वरदान में अपनी माँ को और अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। जमदग्नि ने खुश होकर वरदान दे दिया। परशुराम वापस पहुँचे और उन्होंने जब कटे हुए धड़ों को सर से जोड़ा तो एक गलती हो गई। रेणुका का सर उस निम्न जाति की औरत के धड़ पर लगा दिया गया और निम्न जाति के औरत का सर रेणुका के धड़ पर लगा दिया गया। जमदग्नि ने एक रेणुका को अपने पास रख लिया और दूसरी रेणुका भ्रमण करने लगी। और जब ये मृत्यु हुई थी तब एक अभूतपूर्व घटना हुई। रेणुका की आत्मा चारों तरफ विचलित हो गई और वो कई लोगों के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, परंतु जमदग्नि के वरदान से रेणुका भी पुनर्जीवित हो गई और रेणुका की आत्मा कई शरीरों में अपने आप को दिखाने लगी। रेणुका का मतलब इम्परमानेंस है, अनित्य है, अस्थायित्व है और ये बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। परशुराम की कथा और आगे चलती है। एक बार जमदग्नि मुनि की सुरभि गाय को कार्तिकेय अर्जुन, ये कार्तिकेय अर्जुन पांडवों वाले अर्जुन नहीं है, ये कुंती के पिता है, इन्होंने इस सुरभि गाय को हर लिया, जबरदस्ती ले गए। और जब परशुराम घर लौटे तो उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ। उन्होंने जमदग्नि को बिना बताए कार्तिकेय अर्जुन को पराजित करके गाय वापस ले आए। जमदग्नि से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को एक राजा की हत्या नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने श्रापित होकर उसे जंगलों में जाने के लिए कह दिया। इन जंगलों में परशुराम जी ने शिव जी की उपासना की और तब से रामभद्र का नाम परशुराम पड़ा।
शिव जी और पार्वती की असीम कृपा थी। जब परशुराम वापस लौटे तो लोगों ने उन्हें बताया कि कार्तिकेय अर्जुन के सैनिक बदला लेने की नीयत से जमदग्नि के आश्रम में आए थे और उन्होंने जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम क्रोधित हुए और उन्होंने अपना फरसा उठाकर जितने भी क्षत्रिय हैं सबकी हत्या कर दी। परशुराम क्षत्रियों के खिलाफ हो गए और यही परशुराम की शिक्षा है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो रास्ते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। एक रास्ता स्व का रास्ता है जिसमें आप स्व को इतना बड़ा करते हैं कि पर खत्म हो जाता है, आप ईश्वर बन जाते हैं। और दूसरा रास्ता पर को अपने ऊपर इतना हावी होने देना है जिससे स्व खत्म हो जाता है। एक क्षत्रिय मार्ग है, दूसरा ब्राह्मण मार्ग है। परशुराम की कथा ब्राह्मण मार्ग और बुद्ध धर्म का सूत्र है। परशुराम की कथा से ही बुद्ध धर्म की कहीं न कहीं उत्पत्ति हुई होगी। कपिल मुनि की शिक्षा और रेणुका की शिक्षा एक जैसी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।